आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली आई एम 14। 14 इयर्स जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के, मतलब 40-50 साल के या 30 इयर्स के, आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना, लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है, तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गांव में, तो वहां पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी। तो वहां पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया, एंड विद इन 20 days समथिंग आई गॉट यूज टू इट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया, और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज मिलती है, लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th grade, बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट, बट आई लाइक टू स्टडी इट। एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज्यादा क्वेरीज, जितनी भी ज्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है, आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड, और वैसे ही सारी चीजें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू dwell माई सेल्फ डीप इन टू इट, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का, आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज क्वेश्चनिंग। क्योंकि जितने ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज्यादा आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है, जी सर। तो उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थियरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, वो सब, हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीजें मुझे काफी इंट्रीग करती हैं, और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीजें अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो जीरो पॉइंट फील्ड के बारे में भी आपने कुछ स्टडी करी है? नहीं, अभी ज्यादा नहीं। अभी मैं जनरली जैसे अभी मैं टाइप 1A सुपरनोवा और उनके जो एक्सपेंशन है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उनके बारे में अभी मेरी रीसेंट स्टडी चल रही है। मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जितना ज्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज्यादा क्या है, जितना ज्यादा नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज वो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा, और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। तो कोई भी चीज आई ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। एक्सीलेंट जी। तो अब एक काम करते हैं, आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी। क्या तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं। जी जी। पर वो कितना बड़ा है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है, और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के, जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से एक हबल कांस्टेंट होता है, दैट इज 65 मेगापास्क। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d। तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीजों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है,
अगले हफ्ते भूल और जाते हैं। रिवाइज करने के आपके बाद भी साथ भूल ऐसा जाते हैं, एक्चुअली ऐसे ही होता है है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया, तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक, आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली, फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सर पूछे थे, बोल रहे थे ना कि मैं मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनका मतलब सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, तो यार 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी, और प्रोटॉन जो मिला था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था। और चैडविक ने, मतलब जेम्स चैडविक ने, जो बेरिलियम की, मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डीके को स्टडी किया था, उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, कुछ अच्छा पूछो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो आप लोग यार? टोटली मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जितने सेलिब्रिटी से मिलते हो, तो आप इतने जो मिलने से पहले जो बात करने का जो एक होता है नर्वसनेस, इसको कैसे दूर करें? आप जैसे संदीप सर से बात कर रहे हो और बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी से मिले हो, तो आप किस तरह से इतना एक्सपीरियंसली आप बात कर लेते हो किसी से? देखिए, जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बता, और फटाफट अगर कुछ गलत बताया तो एक थप्पड़ मारेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा नई चीज शेयर करेंगे। तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें, और जहां पर भी आप मतलब अपने से आप सच जो है वो एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं कहीं से सच बोल रहा हूँ तो थिंग्स वुड गेट इजी, और मेक इट इजी इन योर ब्रेन। और हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हैं, ट्रुथफुल रहते हैं, तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये बस चला जाता है, जस्ट मिराज। तो बस संदीप सर हैं, आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सभी से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए और फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसका कैसे पता लगता है कि वो कब लगेगा और किस टाइम में लगेगा, या कितना, उसका कैसे पता लगता है? ये तो पता है कि वो क्यों लगता है, बट इसका कैसे पता लगता है कि अब लगेगा, या कैसे, उसका क्या होता है इसमें? तो खैर ये जो टेक्नोलॉजी थी एस्टिमेट करने की कि कब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स या कोई भी सेलेस्टियल मूवमेंट होगी, ये तो आज से मतलब कई हजार साल पहले ही डेड्यूस हो चुकी थी। और इसका रीजन यही है कि ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। एक पैरेलैक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि उससे हम मतलब ये एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, और उससे ही हम डेड्यूस कर सकते हैं कि कितना रेडियस है कि एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर एपोजी पेरेजी, फिर केपलर्स लॉ लगा के सेमी मेजर एक्सिस वगैरह निकाल के, तो उससे हम उसका डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, और फिर टाइम पीरियड से हम वी कैन एक्चुअली डिड्यूस इट। और एक नई चीज लूनर एक्लिप्स वगैरह के बारे में ये है कि जैसे जैसे आजकल क्या है, जो ड्यू टू टाइडल फोर्सेस मून हमसे हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो बहुत हजारों सालों बाद ऐसा होगा कि सन तो उतना ही रहेगा, लेकिन चांद जो छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब एक्लिप्स जो होगी वो जिसे आजकल टोटल होती है उतनी नहीं होगी। तो ये एस्टिमेशन इट इज डन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जो हजारों सालों तक ऑब्जर्वेशन से ही चला, और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे केपलर, गैलीली, आर्यभट्ट, जितने भी बड़े लोग थे जो पुराने जमाने के, वे सभी ऑब्जर्व करते थे। उनकी ऑब्जर्वेटरीज होती थी कि कैसे कैसे जो हेवनली बॉडीज हैं ये इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे ट्रैवल कर रही हैं, इनमें क्या चेंजेस हैं, और उन्हीं सभी चेंजेस को एस्टिमेट करके, उन सभी को देख के आज हमने मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को रिड्यूस किया है कि जिससे हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं उनका टाइम पीरियड, उनका डिस्टेंस, और कैसे वे एक्ट करेंगे। एक्सीलेंट जी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है, तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका आईक्यू का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार, अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर हाँ, आए हुए हैं पापा यहाँ जी पर, आए हुए हैं। मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीजों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या आप भी इसी तरीके से चीजों को याद रख पाते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया, और जो आपके आज दीदार हुए। हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुने शख्सियत ऐसे जिनसे नहीं मिल पाए, उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे, और जैसे ही कौटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। थैंक यू। मेरे पिताजी भी काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है, और
हम बीच की पीढ़ी हैं, थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज्यादा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से, जो इतने ज्यादा, आपको आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीजों को जानने के लिए एक चाह रहती है, और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है, और क्यूरियोसिटी समथिंग that drives this intelligence, and I don't think that there is such a great involvement of IQ and genetics. लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज जानने का, कोई चीज करने का, then it's all about will power, और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड इट रियली डजंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं और कितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज दैट नॉलेज, और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज को समझने का प्रयास करते हैं, और कोई नई चीज तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरोसिटी हम सबके अंदर होती है, जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ, बच्चे को चुप करा देते हैं और वहीं पे उसकी क्यूरोसिटी मर जाती है, उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता, तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत